बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही मरियम नवाज़ की भी शरंगेजियां सामने खुल कर आ रही हैं। जिस तरह से वो छोटे छोटे जलसों में पंजाब में शरंगेज किस्म की बयानात दे रही हैं, वो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में तसादुम की तरफ जाएंगी, लोगों को तसादुम की तरफ लेकर जाएंगी। और इस इलेक्शन को क्योंकि वो साफ शफाफ तरीके से जीत नहीं सकते हैं, उनको अपना चेहरा नज़र आ चुका है, तो अब उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है कि वो तसादुम की तरफ आवाम को लेकर जाएं। इसके साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी एक रिश्वत ऑफर करने की कोशिश की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाई जाएगी, लेकिन अभी तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वज़ीर आज़म में ये जुर्रत नहीं हुई कि वो बता सकें कि कितने रुपए तक पेट्रोल की कीमतें कम करेगी। और आज की जो ये अहम खबरें हैं, इसके साथ एक छोटा सा लतीफ़ा भी है कि राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि FIA उन लोगों को गिरफ्तार करेगी जो चोरों को चोर कहेंगी। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा ब्लॉग्स। नाज़रीन, सबसे पहले पंजाब की ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि पंजाब की ज़मीनी इलेक्शन में मरियम नवाज़ चूँकि अब उनकी पोजीशन ये बनती जा रही है कि अवाम में वो जा नहीं सकते हैं, अवाम ने उनको चोर तस्लीम कर लिया है, क्योंकि उनके लीडर्स हों या उनके वर्कर्स हों, जहाँ पे भी आम अवाम में जाते हैं तो वहाँ पे उनको चोर, डाकू, हदार इन नारों से नवाजा जाता है। तो जब इनको अंदाज़ा हो गया है कि साफ शफाफ इलेक्शन ये जीत नहीं सकते हैं, तो इलेक्शन में धांधली का इन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाया हुआ है। जिस तरह इमरान खान अपने जलसों में कहते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो हैं ये पंजाब में बैठे हैं और वो इलेक्शन में धांधली के प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। तो इसमें सबसे अहम जो धांधली का पहला मनसूबा है वो ये है कि इन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या इलेक्शन में जो उनका अमला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो उनके नाम, उनकी तफसील रिलीज़ कर दी गई हैं ताकि नून लीग और उनकी जो रहनुमा हैं उनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक अप्रोच हो जाए, वहाँ तक वो जा सके और उनको फिर अपनी धांधली की मंसूबे में शामिल कर लें। क्योंकि ये जो अमला होता है ये ऐन उसी वक्त यानी इलेक्शन से एक दिन पहले ही डिस्क्लोज होता है और पता चलता है कि इलेक्शन के किस हल्के में किस ऑफिसर की ड्यूटी लगी हुई है। इससे पहले अगर ये किया जाए तो फिर यानी इससे पहले अगर उनके नाम डिस्क्लोज किए जाएं तो फिर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां उन ऑफिसर्स तक पहुंचती हैं, उन तक रसाई हासिल करके फिर उनको इस्तेमाल करती हैं धांधली में। तो यही सब कुछ हो रहा है पंजाब में। अभी इलेक्शन के लिए 3 दिन बाकी है, लेकिन इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं, जो अमला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उनके नाम जो हैं वो रिलीज़ कर दी गई, उनकी तफसील रिलीज़ कर दी गई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि इस वक्त नून लीग का मुकम्मल तौर पर एक टीम के तौर पे काम कर रहा है, वो ऐसे कि इलेक्शन में कई मरतबा पहले भी बता चुका हूँ, इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि जो PTI के वोटर्स हैं उनके नाम ऐसे हलकों में डाले जा रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन हो ही नहीं रहा, यानी PTI के वोटर्स को कम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो नून लीग के इर्द गिर्द के जो दूर दराज के जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं उनके वोट इन्हीं हलकों में डाला जा रहा है ताकि नून लीग को वोट ज़्यादा पड़े। ये धांधली के 2 बड़े बड़े मंसूबे हैं जो कि मरियम नवाज़ अपनी शरंगेजियों और फितना परवरियों के साथ इनको जारी रखे हुए हैं। और इसके अलावा उनके जो बयानात छोटे छोटे जलसों में देखने को मिल रहे हैं, तो उनके बयानात सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात पे होते हैं। वो कभी ये बता नहीं सकती हैं कि इन्होंने 32 साल में पाकिस्तान को क्या दिया। सिर्फ अगर वो बताने पे आ जाए तो फिर वो सिर्फ यही बता सकेंगी कि पाकिस्तान को किस तरीके से उनके बाप ने, उनके चाचा ने, उनकी पार्टी ने कैसे इस मुल्क को लूटा, लेकिन ये नहीं बता सकती हैं कि उन्होंने मुल्क को दिया क्या। अगर वो मोटरवे का हवाला देते हैं तो मोटरवे में जो जितनी बड़ी करप्शन हुई, जितनी भी मेगा प्रोजेक्ट्स हुए, उनमें इतनी ही मेगा लेवल की करप्शन भी हुई और जिसके रिकॉर्ड्स जो हैं शहबाज शरीफ हमेशा चला दिया करते थे। अभी भी उन पे FIA की जानिब से 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस पड़े हुए हैं। तो ये आवाम को कुछ बता नहीं सकते हैं। आपने ये मुहावरा ज़रूर सुना होगा कि किसियानी बिल्ली खंबा नोची।
तो मरियम नवाज़ भी इसी तरह अपने जलसों में ये कहती हैं कि हमें 2 महीने का वक्त दिया जाए, 2 माह या 3 माह दिए जाएँ तो हम उसमें पंजाब को और पाकिस्तान को कुछ डिलीवर करेंगे, और अब तक जो ये नहीं कर सके तो इसकी ज़िम्मेदार भी इमरान खान हुकूमत है। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इनकी जिस तरह से ये झूठ बोलते जा रहे हैं, आवाम इनको पहचानते हैं और आवाम ने भी इनको मुस्तरद कर दिया है। ये बहुत खुशाइंद बात है कि पंजाब में बिलाखिर आवाम ने इस टोले से जान छुड़ाने के लिए इनको मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही एक और भी शहबाज शरीफ ने एक पत्ता खेला है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, लेकिन इनमें ये जुर्रत नहीं हुई कि ये बता सके कि कितने रुपए आप कम करेंगे। इमरान खान ने मुतालबा किया है शहबाज शरीफ से कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करनी हैं तो इस वक्त 26 बैरल फी डॉलर आलमी मार्केट में कमी हुई है, और इमरान खान दौर में उस वक्त ये 20 डॉलर फी बैरल उस वक्त कमी हुई थी, तो उस वक्त 150 रुपये का लीटर मिल रहा था। तो अब तो ये 6 डॉलर मजीद यानी 26 डॉलर फी बैरल कमी हुई है, तो अब इसको 150 से नीचे जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त पेट्रोल की जो कीमतें पाकिस्तान में चल रही हैं वो 100 रुपये महंगी चल रही है, यानी 250 रुपये का फ़ी लीटर मिल रहा है। तो क्या शहबाज शरीफ 100 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता करेंगे? बात करते हैं इमरान खान की कि इमरान खान ने एक बार तो फिर लोगों को बताया है ये कि मरियम नवाज़ या नून लीग इस वक्त किस तरह से धांधली कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है भक्कर और लिया में जिस तरह से अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया और जिस तरह से लोग वहाँ पे लाखों की तादाद में आए, तो लोगों ने अपना फैसला तो इन जलसों में सुना दिया कि वो इमरान खान को और पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इमरान खान इस वक्त उनका ये बयानिया है कि अगर आप आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं तो आपने फिर सोच समझकर वोट देना है। अगर आप इम्पोर्टेड हुकूमत की तरह ग़ुलामी और भिखारियों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बेशक फिर आप नून लीग को या फिर उनकी जो वर्कर्स हैं उनको, उनके उम्मीदवारों को ही सेलेक्ट करें। इलेक्शन तो मुश्किल की बात है, लेकिन सेलेक्ट वो कर सकते हैं। इमरान खान ने यह बताया है कि धांधली के अलावा नून लीग कोई एक सिंगल नशिस्त जीत नहीं सकती, क्योंकि आवाम ने उनको हर जगह पे नून लीग को मुस्तरद कर दिया है। चंद 100 के जलसों से मरियम नवाज़ के जो खिताब होता है जिसमें वो गुस्से से चिंगाड़ती फिरती रहती हैं और इमरान खान पे नाजेबा किस्म के सिर्फ इल्ज़ामात लगा सकती हैं जिनमें किसी किस्म का कोई सबूत, कोई शवाहिद मौजूद नहीं होते, तो वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से वो असाबी तौर पर ये जंग हार चुके हैं, लेकिन मजबूरन क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को ज़िंदा रखना है तो वो इन जलसों और इन एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। तो इमरान खान ने एक बार तो फिर कहा है कि जो धांधली हो रही है आवाम को इस मरतबा एक मैदान में 2 महाज़ों पर लड़ना होगा। एक महाज है नून लीग का जहाँ पे वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरा महाज है धांधली का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इमरान खान के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। इस सपोर्ट की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, इन पर आइंदा चलकर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राना सनाउल्लाह के लतीफ़े पे। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि FIA अब हर उस शख्स को पकड़ेगी जो नून लीग के किसी सपोर्टर को, वोटर को, कारकुन को, उम्मीदवार को या फिर उनके रहनुमा को चोर कहेगा या फिर बदतमीज़ी करेगा। इन लोगों को FIA पकड़ेगी भी, गिरफ्तार करेगी, इनकी सिम ब्लॉक हो जाएंगे, इनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, इनकी पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। क्यों लतीफ़ा है? राना सनाउल्लाह साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जब आप लोटे थे, जब आप पीपल्स पार्टी में थे, उस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद भी आप किया करते थे नून लीग पर, और आप कहा करते थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कि ये चोर है। तो सबसे पहले तो अपनी सिम आप ब्लॉक करवाएं, अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करवाएं, क्योंकि बदतमीज़ी तो आपने स्टार्ट की और आपने ही लोगों को सिखाया कि किस तरह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को चोर कहा जा सकता है या नून लीगियों को चोर कहा जा सकता है। फिर आप लोटे हुए, जब आपने अपना ईमान बदला, अपने नज़रियात बदले, अपनी सियासत बदली और आप नून लीग में फ़ायदे लेने के लिए आए, तो अब आप इक़्तिदार में हैं, ताकत में हैं, तो इस नशे में समझ ही नहीं रहे हैं कि जो चीज़ आपने शुरू की थी अब उसी चीज़ पर आप लोगों को रोक रहे हैं।
अगर आपने रोकनी है तो आसिफ जरदारी को रोकें। जरदारी ने फिर पहले भी और अब भी फिर आपको धमकाया है बाकायदा कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी कमज़ोर है तो मैं लाहौर जाकर बैठ रहा हूँ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। उसको तो आप FIA के हवाले करवाएं अगर आपको इतनी ही शौक़ है FIA को इन्वॉल्व करने का। फिर मौलाना फजल रहमान ने हमेशा कहा है कि ये चोर डाकू हैं, उसको भी गिरफ्तार करवाएं। फिर वसीम अख्तर की तो एक रिकॉर्ड साज किस्म की तकरीर है 2 गंजों पे, बकौल उनके 2 गंजे जो बाल लगवाने के लिए लंदन में और कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। इस उम्र में इनको किताबें लिखनी चाहिए, लेकिन ये क्या करते जा रहे हैं। इनके कमरों से किस किस्म की अद्वियात पकड़ी गई। तो ये तो वसीम अख्तर ने, जो कि MQM के रहनुमा हैं, उन्होंने इंतजामात लगाए थे, उन्होंने कहा था। लेकिन अब ये सब आपके इत्तेहादी हैं। राना सनाउल्लाह साहब, होश के नाखून लीजिए, ये आपकी बस की बात नहीं है। अगर आप FIA को इस्तेमाल करते हैं इस बात पे कि जो लोग इस वक्त अगर नून लीग के किसी रहनुमा को या किसी को चोर कहते हैं, यानी चोर को चोर कहना अब आप कहते हैं कि जुर्म हो गया है, तो जनाब आपने पूरे पाकिस्तान को फिर गिरफ्तार करना होगा। 25 करोड़ आबादी आपके रहनुमाओं को चोर कहती है, समझती है। आप बाहर निकल कर तो देखें राना साहब, आप ज़रा आवाम में आकर तो देखें, किसी भी जगह पे अपने ही हलकों में जाकर देखें, वहाँ पे भी आपको इन्हीं नारों से नवाजा जाएगा। क्योंकि ये 90s का दौर नहीं है, ये 2022 चल रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है। इसमें आप आवाम को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप आवाम को डरा धमका नहीं सकते हैं। आपने अगर पकड़ना होगा तो फिर 25 करोड़ आवाम को आपने पकड़ना होगा, सिर्फ इस बात पे कि आप चोर को चोर क्यों कहते हैं। तो चोर को चोर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। आप कोई नाम तजवीज़ कर लें, फिर आवाम वही नाम लिया करेगी, चोर को चोर नहीं, फिर वो नाम लेंगे जो राना साहब बताएंगे।